शिवानी एक छोटे से गांव की युवती थी जिसे अक्सर अजीब सपने आते थे। उसके सपनों में वह एक पुराने टूटे फूटे हवेली के सामने खड़ी होती थी। उस हवेली में एक बड़ा दरवाजा था जिसके चारों ओर रहस्यमयी प्रतीक और अजीब सी ऊर्जा थी। हर रात उसे लगता कि कोई उसे उस दरवाजे के भीतर बुला रहा है। गांव वालों के अनुसार वह हवेली श्रापित थी। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्योंकि कहते थे कि वह आत्माओं का दरवाजा था। पर शिवानी के मन में सवाल उठते थे, क्या वह सपना सचमुच एक संकेत था? एक दिन शिवानी ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। उसका सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन, जो साहसी और जिज्ञासु था, उसकी बातों को सुनकर सहमत हुआ कि उसे सच का पता लगाना चाहिए। क्या पता, शायद ये तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ हो, अर्जुन ने कहा। शिवानी, अर्जुन और उनकी दोस्त राधा ने तय किया कि वे उस हवेली की ओर जाएंगे। आधी रात का समय चुना गया क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि आत्माएं रात को ज्यादा सक्रिय होती हैं। जब वे हवेली पहुंचे तो अजीब सी ठंडक और खामोशी ने उनका स्वागत किया। शिवानी को ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के अंदर कोई छिपा हुआ राज उसे खींच रहा हो। दरवाजे पर पहुंचते ही अर्जुन ने कहा, ये तो किसी प्राचीन जादू की निशानी लगती है। दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जिनके बीच में एक ताले जैसा प्रतीक था। जैसे ही शिवानी ने अपने हाथ से दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के भीतर एक अजीब सी दुनिया थी। वहाँ हवा में आत्माओं के साए तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया सिर्फ आत्माओं की थी। शिवानी को महसूस हुआ कि यह जगह उसके अतीत से जुड़ी है। शिवानी, एक आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो एक औरत का साया उसकी ओर देख रहा था। तुम कौन हो? शिवानी ने पूछा। मैं तुम्हारी नानी हूँ, साए ने कहा। ये दरवाजा हमारे परिवार का श्राप है। तुम्हें इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। साए ने शिवानी को बताया कि उनके पूर्वजों ने आत्माओं के साथ विश्वासघात किया था, इसीलिए ये दरवाजा बना था जो आत्माओं और इंसानों की दुनिया को जोड़ता था। अगर ये दरवाजा खुला रहा तो आत्माएं हमारी दुनिया पर हावी हो जाएंगी, नानी ने कहा। शिवानी ने अर्जुन और राधा की मदद से उस श्राप को खत्म करने का फैसला किया। दरवाजा बंद करने के लिए शिवानी को अपनी आत्मा का एक हिस्सा देना था। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, पर अपने परिवार और गांव को बचाने के लिए उसने बलिदान देने का निश्चय किया। शिवानी ने प्राचीन मंत्र पढ़ा और दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद आत्माओं की दुनिया हमेशा के लिए शांत हो गई। शिवानी गांव वापस लौटी, लेकिन अब वह पहले से अलग थी। उसका सपना पूरा हो चुका था और वह जानती थी कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। गांव वाले अब हवेली को श्रापित नहीं मानते थे। वह जगह अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई जिसे